अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। पिछली वीडियो में हमने रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि उसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए आज हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो चलिए एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। हमें ये नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, हमने इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे पास रैशनल नंबर हैं या इर्रेशनल नंबर हैं। अब पहला है हमारे पास पार्ट है 2.353535, ये यहाँ पर आके स्टॉप हो रहा है। हमने बात की थी कि अगर डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर आ रहे हो तो हमारे पास रैशनल होता है, तो इस लिहाज से ये हमारे पास रैशनल होगा। सेकंड पार्ट है 0.6 बार। हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी नंबर के ऊपर बार हो तो उसका मतलब होता है कि वही नंबर हमारे पास इनफाइनाइट चल रहा है, वही एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो नंबर भी हमारे पास क्या होते हैं, ये रैशनल नंबर होते हैं। अब तीसरा पार्ट है 2.236067, और ये आगे चलता जा रहा है, ये डॉट का मतलब है कि इनफाइनाइट चल रहा है। अब देखें इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो डेसिमल में अगर कोई नंबर इनफाइनाइट चल रहा है और उसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो वो भी हमारे पास क्या होता है जी, इर्रेशनल नंबर होता है। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करके आ चुके हैं। आगे हमारे पास अंडर रूट 7। अब इसको देखने के हमारे पास ना दो तीन ट्रिक हैं। पहला तो ये है कि आप इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करें। अगर वो हमारे पास उसमें कोई नंबर डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है तो वो हमारे पास रैशनल होगा, या अगर इनफाइनाइट चल रहा है तो वो जो हमने पीछे वीडियो में डिस्कस किया था। दूसरा ये है कि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, तो आप ये देखें कि जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं, अगर हम उनकी जज़र लें, उनकी अंडर रूट लें, तो वो हमारे पास हमेशा इर्रेशनल ही आते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि जिनके सिर्फ दो पॉजिटिव डिवाइज़र हों, जिनको डिवाइड करने वाले सिर्फ दो नंबर हों, एक वो नंबर खुद होता है और दूसरा 1 होता है, वो हमारे पास प्राइम नंबर हैं। जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर हैं उनकी अगर हम जज़र लें तो वो हमारे पास इर्रेशनल आते हैं। तीसरी ट्रिक ये है कि आप किसी भी पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट लें, स्क्वायर रूट लें या जज़र लें, और वो परफेक्ट स्क्वायर ना आए, यानी कि इंटीजर ना आए, मतलब ये है कि डेसिमल में उसका आंसर आए, तो वो हमारे पास रैशनल इर्रेशनल नंबर होता है। हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, अगर हम इनकी जज़र लेते हैं तो वो हमारे पास उसका जो आंसर है हमारे पास डेसिमल में आता है, तो ये सारे नंबर हमारे पास इर्रेशनल होते हैं। अब ये ई हमारे पास एक आइलर नंबर है, जो हमने डिस्कस किया था, ये हमारे पास इर्रेशनल होता है क्योंकि इसकी वैल्यू जो इनफाइनाइट चलती है और इसमें कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं होता। इस तरह पाई जो है ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। अब सातवां पार्ट है कि 5 प्लस अंडर रूट 11, ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। 5 तो हमारे पास रैशनल है, लेकिन जो अंडर रूट 11 है ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। और ये अगर रिमार्क है कि रैशनल और इर्रेशनल का अगर हम सम लें या प्रोडक्ट लें, किसी रैशनल और इर्रेशनल नंबर को हम जमा करें या ज़रब करें तो वो हमेशा इर्रेशनल ही आता है, तो इस लिहाज से ये हमारे पास इर्रेशनल होगा। इस तरह ये भी हमारे पास अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। दो इर्रेशनल नंबर का जो सम होता है वो मे बी इर्रेशनल और नॉट होता है। रैशनल उस वक्त में होगा जब ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, यानी कि एक हमारे पास अंडर रूट 3 है, दूसरा अगर -अंडर रूट 3 है, तो वो हमारे पास फिर उसका आंसर जो है वो 0 आता है, जो कि रैशनल बनता है। अब 9 पार्ट है 15/4, ये हमारे पास रैशनल नंबर है। आप इसको अगर सॉल्व करें कैलकुलेटर से तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आती है 3.75, जो कि एक फाइनाइट नंबर है, डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो इस लिहाज से ये हमारे पास रैशनल होगा। अब ये जो लास्ट पार्ट है 2 माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस अंडर रूट 2, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, या आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करें कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए स्क्र की जगह पर आएगा 2, 2 का स्क्र 4, माइनस बी का स्क्र यानी कि अंडर रूट 2 का स्क्र, तो वो हमारे पास 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 2 आता है, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा। ये था जी इसका पहला क्वेश्चन, जो हमने बड़ी इजीली सॉल्व कर लिया। इसमें हमने सिर्फ ये बताना है कि ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं या इर्रेशनल नंबर हैं। तो ये MCQs टाइप क्वेश्चन थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमें जो ये नीचे नंबर दिए गए हैं इनको हमने रैशनल बनाना है, इनको हमने P/Q की फॉर्म में जो है शो करना है। तो पहला क्वेश्चन है 0.5 बार। हम लेट करते हैं कि ये जो हमारे पास 0.54 बार है ये हमारे पास x के इक्वल है।
अब किसी इंटीजर के ऊपर बार हो तो उसका यही मतलब होता है कि वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट टर्म रिपीट हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 0.444 अप टू सोन, यानी कि ये चलता ही जा रहा है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड पे। जब x से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। 10 इंटू 0.44 ये आ गया। 10x इज इक्वल टू, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये हमारे पास आता है 4.444 अप टू सोन। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 को, जो इक्वेशन 1 है उसको 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि हम 2 माइनस 1 कर रहे हैं। 2 हमारे पास है 10x इज इक्वल टू 4.44 माइनस 1 है हमारे पास x इज इक्वल टू 0.44। जब हम इसको ये सॉल्व करेंगे तो 9x इज इक्वल टू 4, ये एज इट 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 करेंगे तो 4 बाकी बचेगा, और जो इशारे के बाद ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास 9x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। या x को हम इधर रखेंगे, जो हमारे पास यहाँ 9 है या मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू 4/9, जो कि हमारे पास p ओवर q की फॉर्म बन रही है, और ये चीज़ हमने शो करनी थी। अब इसका सेकंड पार्ट है 0.37 बार। इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है कि हमने लेट कर लिया x हमारे पास 0.37 बार है, 37 के ऊपर बार है, तो 37 को इनफाइनाइट चल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर बार है तो बार का यही मतलब है कि ये जो 37 है ये इनफाइनाइट चल रहा है। अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। या पिछले क्वेश्चन में हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया था, इस क्वेश्चन में हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, अगर 2 नंबर हैं तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 नंबर है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इस तरह किसी क्वेश्चन में 3 नंबर आ जाते हैं तो उसको हम 1000 से यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद। इसको भी सेम वैसे ही करना है कि 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करें तो 99x इज इक्वल टू 37 बचेगा। जब हम 99 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 37/99 आ जाएगी, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, जो कि हमारे पास p ओवर q की फॉर्म बन गई है। तो आज की वीडियो में हमने ये सिर्फ यही 2 क्वेश्चन करेंगे, अगली वीडियो में हम ये कोई न्यू क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अपना